Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो देयर दोस्तों, आपका स्वागत है वीकली कमोडिटी आउटलुक पे, जहां पे मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से गोल्ड और सिल्वर में प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है टेक्निकल सेटअप के साथ उसको डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों, फ्राइडे का फीवर फिर से गोल्ड एंड सिल्वर पे देखने मिला और गोल्ड में हाईएस्ट भाव से 600 पॉइंट तक का दबाव और सिल्वर में करीब करीब हाई से 1000 से 1500 पॉइंट का दबाव देखने मिला। तो क्या है इसके मायने? क्या आने वाले सप्ताह में गोल्ड एंड सिल्वर में फिर से करेक्शन का दौर चालू हो जाएगा? क्यों है सिल्वर का चार्ट बियरिश? क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिल्वर बियरिश है? क्या है फॉर्मेशंस? गोल्ड क्या अब 77,000 के ऊपर नहीं जाएगा? क्या गोल्ड के लोअर लेवल्स ओपन हो गए? दोस्तों, इन सारी चीजों को हम लोग टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से समझेंगे। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और इस मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में खुद को एक्सेल करना है, तो यू शुड नो द इन एंड आउट ऑफ द चार्ट्स। देखिए दोस्तों, आपको बहुत लोग सिखाते होंगे, बहुत लोग बोलते होंगे ये चीज है, वो चीज है, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजीज, देयर आर लॉट्स ऑफ एवरीथिंग टू डू, बट एज अ ट्रेडर, एज अ विनर, आपको क्या करना है? यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड मेक वन स्ट्रेटजी दैट सूट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल। जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है वो स्ट्रेटजी बनाइए, उसको डिकोड करिए एंड उसी को मास्टर करिए। उसको इतना प्रैक्टिस करिए कि उसको आप मास्टर कर ले। तो क्या होगा? मार्केट भी बोलेगा ले बेटा अब तू पैसे ले। ठीक है, तो आइए टेक्निकल चार्ट के माध्यम से गोल्ड एंड सिल्वर को डिकोड करते हैं। क्या है टेक्निकल सेटअप आने वाले सप्ताह के लिए, वो करेंगे। उससे पहले, दिस इज योर ओन विकास बगड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एंड मेरा एक ही मोटिव है इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपको सिखाऊं एंड आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने पे मदद करूं, ना कि आप कहीं किसी के गारंटेड इनकम, एश्योर्ड इनकम, एक का दो का चार के चक्कर में पड़े। ये सब नहीं करना है, यहाँ पे पैसे डूबने की चांसेस रहते हैं। कमोडिटी मार्केट में वैसे भी वित्तीय जोखिम बहुत हाई है, तो बिना अपने वित्तीय सलाहकार या टेक्निकल चार्ट्स की मदद के बिना कोई भी तरह के ट्रेडिंग ना करे। और आप लोगों में से चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड लिंक में मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बाजार में इन्फॉर्म डिसीजन लेने पे मदद करता है, जब मैं बहुत सारे टेक्निकल चार्ट्स और बहुत सारे लेवल्स आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए, इंटरनेशनल गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के अंदर में है और यहाँ पे ये एक सपोर्ट के दौर पे है। तो 2570 जब तक नहीं टूटता तो फ्रेश मंदी के चांसेस डेली चार्ट नहीं बता रहा है। ठीक है, बट अगर हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं तो वीकली चार्ट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि प्राइस खुद को वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है। देयर इज एन अनसर्टेनिटी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स कि कहां जाएगा। तो 2560 एक सपोर्ट जोन और ऊपर में 2679 एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पे उभरता हुआ नजर आ रहा है इंटरनेशनल गोल्ड पे। बट अगर मैं आवरली चार्ट की बात करूं तब मेरे को ये दिख रहा है कि प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग अ रेजिस्टेंस एट 200 डेज मूविंग एवरेज, बट प्राइस इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी तोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। राइट, तो एटलीस्ट ये चैनल टूटे। ठीक है, वी आर एट द लोअर एंड ऑफ द चैनल, एटलीस्ट 2612 टूटे तो वी कैन डिग लोअर 12 2589, और यह ऊपर में 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर 2629 और ऊपर में 2639 टूटे तो फिर ये ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा और अप ट्रेंड दिखा सकता है, एल्स वी आर गेटिंग कंसोलिडेटेड इनटू दिस रेंज। ठीक है, अब बात करेंगे एमसीएक्स गोल्ड की। सबसे पहले चालू करूंगा वीकली चार्ट से। देखिए, मेरे को कंसर्न क्यों है, ये पहले बड़ा ट्रेंड लाइन है, अगेन ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, मेरा कंसर्न क्यों है कि एक बड़ा आरएसआई डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे बना है एंड वीकली चार्ट पे एक बड़े फॉल के बाद कंसोलिडेट करा है। जनरली इस टाइप के पैटर्न्स में ये देखा जाता है कि देयर कैन बी ए फॉलो अप सेल, तो फॉलो अप सेल ब्रूटल होता है। तो अगर कोई बड़ा फॉल आना है तो 74,000 टूटना जरूरी है। 74,000 टूटेगा तो देन नेक्स्ट मीनिंगफुल जो लेवल्स देखने को मिलते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से 70,400 एंड 68,000 के नियर अबाउट। देखिए, ये वीकली चार्ट का प्राइस एक्शन पैटर्न्स बता रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग मंथली चार्ट पे आते हैं, देखिए मंथली चार्ट में क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है।
अगर आप क्लियरली देखोगे देयर इज क्लियरली अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। जो लोग टेक्निकल चार्ट्स का नजर रखते हैं, जो लोग टेक्निकल चार्ट्स को समझते हैं, वो इस चीज को बहुत आसानी से समझेंगे कि क्लियरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स विजिबल हो रहे हैं एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मार्केट के सेंटीमेंट को डेंट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जब तक अब ये हाईज नहीं टूटते हैं ना, 80,000 के ऊपर गोल्ड नहीं जाता, तब तक देयर इज अ फियर फॉर दिस लेवल्स टू रीच, बिकॉज आरएसआई इस जगह पे कहीं ना कहीं बड़े करेक्शंस की उम्मीद जता रहा है। तो क्या हो सकता है, डेली चार्ट पे आप ध्यान दीजिए। मैं डेली चार्ट पे इस जोन्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर पे रख रहा हूँ। ये एक पैटर्न पे लॉक्ड है। अगर ये लोअर लेवल टूटता है, 75,900 के नीचे गोल्ड सस्टेन करता, तो देन द एंटिसिपेटेड फॉल कैन कम इन, और एल्स गोल्ड अभी रेंज पे यहां से इस रेंज के बीच में करेगा और हायर एंड टूटेगा, तो देन अगेन वी विल रिव्यू। ठीक है, अब बात करेंगे सिल्वर की। सबसे पहले सिल्वर का मंथली चार्ट। ऐसा लगता है कि सिल्वर में टॉप बन चुका है। ठीक है, आरएसआई इंडिकेट नहीं कर रहा और अपट्रेंड मंथली चार्ट पे वी आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल्स। वीकली चार्ट पे अगर मैं आऊं तो देखिए, वीकली चार्ट पे ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है, चैनल का जो ट्रेंड लाइन का लोअर एंड आता है कहीं ना कहीं यहां आता है, और अगर प्राइस एक्शन के सपोर्ट्स को भी खोजने की कोशिश करो तो ये एक सपोर्ट पे अटका हुआ तो है, खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, बट आरएसआई कॉन्स्टेंटली लोअर एंड पे ट्रेजेक्टरी पे जाता हुआ नजर आ रहा है। राइट, तो ये जो सपोर्ट टूटा 86,600 का सपोर्ट टूटा, तो मेरे पास मीनिंगफुल जो सपोर्ट है वो 78 पे। मतलब अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स की भाषा में बात करूं तो मेरे पास फिर मीनिंगफुल सपोर्ट है, और मेरे पास और कोई सेकंड सपोर्ट जोन है नहीं। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करने की आपके लिए कोशिश भी करूं तो ये ट्रेंड लाइन भी इंडिकेट कर रहा है यही सपोर्ट जोन 86,900 के करीब का। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर ये लेवल आने वाले दिनों में वायलेट होता है तो फॉल्स कुछ इस तरह के स्टीप फॉल्स एक हफ्ते में देखने मिलेंगे, जब यहाँ पे 10,000 पॉइंट का करेक्शन, 8,000 पॉइंट का करेक्शन देखने मिला था 10% के करीब का। ठीक है, डेली चार्ट पे आप देखो सिल्वर समहाउ हैज डिफेंडेड दिस लेवल, बट यहां से जो ये बाउंस बैक आया ना, डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा सिल्वर में सेल ट्रेड ओपन है हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए। तो मैं ये कल देख रहा था कि ये तीन, देखिए ये लगातार 3 इनडिसाइसिव कैंडल्स, अभी 3 कैंडल को गैलॉप कर गया एक में। इसको बोलते हैं बियरिश मैट फॉर्मेशन। बियरिश मैट फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता तो यू कैन गूगल इट कि व्हाट इज बियरिश मैट फॉर्मेशन। ठीक है, तो बियरिश मैट फॉर्मेशन के अंदर में इसने खुद को इंटरलॉक किया। कैंडल थोड़ा और बड़ा हो जाता तो मजेदार हो जाता, बट ठीक है, ये यहां तक एक जोन वापस से ओपन होता है। ये टूटा तो दिन बड़े जोन्स ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो सिल्वर में आवरली चार्ट पे ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पा रहा। देखिए टकराया, यहीं पे डोजी बनाया, एक इवनिंग स्टार बनाया एंड द फॉल स्टार्टेड। राइट, तो बी वेरी कॉशियस विद सिल्वर एंड गोल्ड। लोअर सपोर्ट टूटता है तो देन देयर कैन बी ए पैनिक सेलिंग। हायर एंड पे जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटता है तब तक बाइंग के बारे में मत सोचिए। एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस 200 दिन मूविंग एवरेज का ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए, तभी आप एग्रेसिवली लॉन्ग करिए। एल्स वेट एंड वॉच कि अगर सपोर्ट टूटेगा तो बड़े फॉल्स आ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। आपका प्यार ऐसे बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।